दोस्तों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना इस YouTube चैनल पर। तो वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बारंबार प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, चरण छूकर प्रणाम करता हूं, नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। तो मित्रों, आज का विषय बहुत ही खास है। आज का विषय बहुत ही खास है, इतनी खास है कि आप सोच भी नहीं कभी पाएंगे। आज का विषय बहुत ही खास है और आज आपको हम ऐसे ऐसे चीज से रूबरू कराने वाले हैं जिसे आप जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आखिर ऐसी कौन सी बातें हैं जिसे जानकर पैर के पास से जमीन खिसक जाएगी? क्या कहीं लॉटरी लगने वाली है? क्या कोई सफलता हासिल होने वाली है? क्या कोई आत्मा से आपका मिलन होने वाला है? क्या नया मकान मिलने वाला है? क्या नई गाड़ियां घर में आने वाला है? क्या परिवार में ढेर सारी खुशियां आने वाली है? क्या स्वास्थ्य आपका पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा? क्या व्यापार में वृद्धि होगी? क्या भूत प्रेत जादू टोना से आपको छुटकारा प्राप्त होगा? घर परिवार सुख शांति रहेगा? या क्या आपके साथ कोई बड़ी दुर्घटना होगी या कोई बड़ा नुकसान होने वाला है? क्या आपको कहीं आर्थिक क्षति पहुंचने वाला है? क्या बड़ी दुर्घटना कहीं होने वाली है? और होने वाली है, अगर होने वाला है कोई बड़ी दुर्घटना, तो वह कौन सी दुर्घटना है और कब होने वाला है, उसका दिन और तारीख क्या है, इसे भी जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि ऐसे भी आपका जो कुंडली है, आपका जो जन्म कुंडली है, वह कोई साफ सुथरा है नहीं, मकड़ी की जाल की तरह उलझी हुई है। अगर किसी एक का अगर साफ सुथरा है तो वह दुश्मन से परेशान है, जादू टोना से परेशान है, भूत पिशाच से परेशान है। घर को आपका बेघर करके रखा है। क्या ग्रह ने बेघर किया है या दुश्मन ने किया है? आज हम जानने का प्रयास करेंगे। आज से 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले जो आपका लाइफ था, क्या वह लाइफ कहाँ चला गया? आज से 5 साल पहले आप अपने जीवन काल में जो ऐशो आराम की जिंदगियां जीते थे, जो लग्जरी जीवन जीते थे, आज वही सब लग्जरी कबाड़ में बदल गया है। परिवार में ढेर सारी खुशियां थी, ढेर सारा रुपया और पैसा था, आप 10 लोगों को मदद करते थे, अच्छा 3 टाइम का भोजन अच्छा से करते थे, बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाते थे, परिवार में ढेर सारी खुशियां थी। आखिर इस खुशियां में किसकी नज़र लगी? क्या कोई घर परिवार के लोग हैं या बाहर के लोग हैं या बड़े दुश्मन हैं? क्या आपको कोई प्रेत वादा से सिद्धि करके कुछ खिला दिया? क्या कहीं आपकी भाभी है? क्या कहीं आपके देवर हैं? कहीं आपके देवरानी हैं? कहीं आपके बॉयफ्रेंड है? कहीं आपके ननद है? कहीं आपकी गोतनी है? आखिर कौन है? और अगर है भी तो आपने उसका क्या बिगाड़ा है? और अगर कोई ग्रह अगर आपका साथ नहीं दे रहा है तो आखिर आपने ऐसा कौन सा कुकर्म किया? किस देवता को आपने धोखा दिया, किस ग्रह को धोखा दिया जो कि आपके जीवन काल में ऐसी स्थितियां बनी हुई है? अगर झांक कर देखा जाए तो आज से 5 साल पहले जो ब्रांडेड जिंदगी जीते थे, रायमंड्स के कपड़े, वुडलैंड के जूते और भी अन्य ना जाने कई प्रकार के ब्रांडेड चीजों का आप उपयोग करते थे, लेकिन वही ब्रांडेड लोगों के नजर में गड़ा वो जो लग्जरी जीवन आप जीते थे, क्या कहीं वही देखकर तो लोगों को नजर नहीं लगा? क्या नजर दोष आपके जीवन काल में लगा है? क्या शनि आपका साथ नहीं दे रहा है? क्या राहु केतु, मंगल गुरु, बुध, आखिर किसने आपका साथ नहीं दे रहा है? और कौन कौन से ग्रह आपका साथ छोड़ दिए? और एक तरफ अगर हम देखते हैं तांत्रिक क्रिया से अगर कोई परेशान कर रहा है तो वह कौन व्यक्ति है? आखिर वह है कौन? उनके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। इसलिए जानना बेहद जरूरी है
क्योंकि आपको घर परिवार से अलग कर दिया, बच्चे से आपको अलग कर दिया, माँ बाप से अलग कर दिया, पति पत्नी को अलग कर दिया। आपके वो लाखों करोड़ों रुपए के जो आप घर बनाए थे, जो तरह तरह के लाइटें लगाए थे, प्लाज्मा का टीवी लगाए थे, जो सोफे लगाए थे, आखिर उस वस्तु का आप उपयोग नहीं कर पाए, उसका भोग नहीं कर पाए। आखिर किसकी इतनी बड़ी नजर लग गई कि आप घर से बेघर हो गए। शादीशुदा औरतें भर मांग सिंदूर पहनते थे, आज सिंदूर भी आपको पहनने का मन नहीं करता है। रोज रोज आप मंदिर जाते थे, मन में एक अलग ही भावना उत्पन्न थी, आपको लग रहा था कि मेरा जिंदगी ही स्वर्ग है। लेकिन कुछ दिन बाद, कुछ साल बाद ऐसे पलट गया कि आप दरिद्र से भी बदतर हो गए हैं। भिखारी के बच्चे भी लग्जरी जीवन जी रहे हैं, लेकिन आपकी स्थितियां बहुत ही खराब हो चुका। एक एक रुपए के लिए तरस रहे हैं, एक एक दाने के लिए तरस रहे हैं। समाज में इज्जत प्रतिष्ठा कम हो गई, घर परिवार में इज्जत मान सम्मान कम हो गया। आखिर ऐसा आपने कौन सा कुकर्म कर दिया जिसके कारण से आपको सभी लोगों से टूटना पड़ा मेरे मित्र। अगर कहीं देखा जाए तो आप में जितनी ताकत है, आप जितने ईमानदार हैं, शायद ही कोई होगा। आप में स्वयं भगवान के रूप हैं, आप स्वयं भगवान हैं। अगर हमारी बात आपको गलत लग रही है तो आप एक बार झांक कर देख लेना कि आपके साथ कोई बड़ी घटना होती है, आपके साथ कोई फ्रॉड होता है, आपको कोई धोखा देने वाला होता है, तो आपके दिल पहले ही कह देता है कि आपके साथ आज गलत होगा, आपके साथ कोई बड़ा खेल कर देगा। आपका दिल मना कर देगा और बड़े से बड़े धोखा खाने से आपको बचा लेती है, और ऐसे आप बार बार बच जाते हो। लोग आपको कई बार गड्ढे में धकेलने का प्रयास किया, लोग आपको मुंह के बल गिराना चाहा, लोग आपका धन संपत्ति को लूटना चाहा, लेकिन लूट नहीं सका, जिसके कारण से आज आपको तांत्रिक क्रिया से परेशान कर रहा है, भूत पिशाच डाकनी किचालनी से परेशान कर रहा है। आपको बर्बाद करने के लिए लोग कई प्रकार के साधु संत तांत्रिक अघोरी कई लोगों के पास जाता है और कई प्रकार के आपके नाम से साधना कराती है, पिंडदान करा देता है, कोई मियाद बनवा देता है, किसी कई प्रकार के कई तरह के आपके साथ खेला लोग करना चाहता है। कभी कोई आपके बाल काट के ले जाते हैं, कभी कपड़े चुरा लेते हैं, कभी कुछ से कुछ कर देते हैं आपकी जिंदगी को सिर्फ परेशान करने के लिए। लेकिन वह मूर्ख यह नहीं समझ पा रहा कि कुछ समय तक उनकी स्थिति में खराब करूंगा, लेकिन फिर उनकी स्थितियां वही मजबूत हो जाएगी। तो मित्रों, आपको घबराने की बात नहीं है, यह बाबा आप लोगों के साथ है। मरते दम तक हम आप लोगों के साथ रहेंगे, और जब तक हम रहेंगे तब तक आपके जीवन में एक छोटा सा तिनका जैसा दर्द नहीं होने देंगे मेरे मित्र। बड़े से बड़े भूत पिशाच डाकने किचालनी, बड़े से बड़े प्रेत आत्मा हमारे सामने तूती बोलता है, बड़े बड़े प्रेत आत्मा हमारे सामने नतमस्तक होके जाता है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, आप सीधा वहां से उठा के हमें व्हाट्सएप करें, कॉल करें, आपके समस्या का समाधान यूं हो जाएगा। जिंदगी में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपना जीवन अब खुल के जिए कि आपका रक्षा करने के लिए बाबा स्वयं खड़ा है। देवी देवता से लेकर भूत पिशाच सभी आपके तरफ झुक जाएंगे, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने कार्यों पे फोकस करें और आप नित्य दिन की तरह जैसे पहले जीते थे आप वैसे जिए, मुस्कुराएं। लोगों पे भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है। आपके दिल में जो कहता है आप उसी कार्य को प्रतिदिन करें। मित्र, जीवन एक बार प्राप्त हुआ है, बार बार जीवन आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, आपको बारंबार प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, चरण स्पर्श करके प्रणाम करता हूं, नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं। मेरे मित्र, किसी के बिना जिंदगी को अधूरा मत रखिए। किसी के बिना आपको जिंदगी अधूरा रखना ही नहीं है। अगर पति आपको छोड़कर चले गए हैं फिर भी आप खुश रहने के लिए सीखिए। आपका कुछ लेकर नहीं गया है, किस्मत में आपका वही लिखा था वही हुआ।
आप किस्मत पे छोड़ दें और नई दुनिया को स्टार्ट करें, नई जिंदगी स्टार्ट करें, नए कार्य को प्रारंभ करें और अपनी नई दुनिया बसा लें। अगर किसी के प्रति आप अगर उसके पीछे भाग रहे हैं कि हमारे पति हमको छोड़कर चले गए, आप उसके पीछे रोएंगे, गिड़ाएंगे, चिल्लाएंगे, तो उनको लगेगा कि मेरे बिना इनका जिंदगी अधूरा है और वो ज़्यादा तेवर खाएगा। उसको वहीं छोड़ दो, उसी हालात में छोड़ दो, दोबारा उसको पलटने की आवश्यकता नहीं है। देख लेना, सप्ताह दिन के भीतर यानी 7 डेज, 7 दिन के अंदर आपके कदम चूमेंगे। और अगर नहीं चूमा तो आपको मैं एक मंत्र बता देता हूं, उस मंत्र को पढ़कर पीली सरसों को हाथ में ले लें और उसमें 7 बार फूंक मारकर 7 कदम आगे बढ़कर उसे पीछे की ओर फेंक दें और आगे आप बढ़ते रहें। जहां भी कहीं होगा वह चिल्लाते हुए आपके कदमों के नीचे आकर गिरेगा और आपसे माफी मांगेगा। कोई चाहता है कि मेरे बिना वह जी नहीं पाएगा, आप उसके बिना जी कर दिखाओ, देखो कि उनको कैसे लगता है। लोगों का मन तब बढ़ जाता है कि उसको लगता है कि हम चले जाएंगे तो वह जीवन नहीं जी पाएगा। नई जिंदगी तुरंत शुरुआत कर दो, किसी का वेट एक दिन भी नहीं करो, क्योंकि समय बहुत कीमती है। किसी का आने का इंतजार मत करो, दूसरी जिंदगी शुरुआत कर डालो। भगवान हमेशा आपका साथ देगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। किसी की पत्नी अगर छोड़कर चली जाती है तो पति स्वयं दूसरी शादी तुरंत कर लें, दूसरी तुरंत घरवाली ले आए और अच्छा जिंदगी जिए। अगर कोई आपको परेशान कर रहा, आपके स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहा, आपको मानसिक रूप से जो बीमार करके रखा है, आपको मैं एक ऐसे मंत्र बताने जा रहा हूं जिनको बोलकर 7 बार अपने ऊपर फूंक मार लें और उसी दिशा में जिधर आपके दुश्मन हैं उधर आप फूंक मार दें। स्वयं पलट के उसी की ओर चला जाएगा, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तो इनसे पहले जो इस चैनल पे नए आए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, जय श्री गणेश अवश्य लिखें मेरे मित्रों। क्योंकि यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है, इसमें इतनी ताकत है कि अगर आप घर पे चलाकर छोड़ देते हैं तो भूत प्रेत तूती बोलकर निकल जाएगा, नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चला जाएगा। क्योंकि यह काल भैरव के दरबार में सिद्ध करके ही आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। और अगर आप 5 लोगों से अगर इसे सब्सक्राइब कराते हैं तो आपके जीवन में चमत्कार ही चमत्कार होगा। तो मेरे मित्र, और एक बात मैं और आपको बता देना चाहता हूं कि जीवन में आप उतना ही लोगों का भला करें कि जितना आपका पैसा डूब जाए कोई असर ना हो। क्योंकि लोग आपको आसानी से बुड़बक बना जाते हैं, आसानी से आपसे पैसे ऐंठ कर चले जाते हैं, क्योंकि आपके मन में किसी भी प्रकार का पाप नहीं रहता है और आपने किसी से छल करके पैसे नहीं कमाया है। जो भी आपने कमाया है मेहनत से कमाया, अपने दम पे कमाया है, जिसके कारण से आपको छल करना नहीं आता है किसी के साथ। अगर किसी को 50,000 का जरूरत है तो वहां पे आप 10,000 रुपये दें कि भाई इनसे ज़्यादा मैं हाथ जोड़ता हूं, नहीं दे पाऊंगा। क्योंकि अगर 10,000 रुपये आपका डूब जाएगा तो कोई असर नहीं करेगा। अगर आप बड़ा बन के उसे 5 लाख रुपए दे देते हैं और वह पुनः आपको वापस नहीं करता है तो आपका कमर टूट जाएगा, दोबारा आप खड़ा नहीं हो पाओगे मेरे मित्र। दुनिया उतनी सीधी नहीं है आप जितना सीधे समझते हैं। इस दुनिया में लोग दगाबाज हर क्षेत्र में कर जाते हैं। आप जिसको अंगुली पकड़ के चलने सिखाते हैं, जिसको सिखाया उसी ने आपको धोखा दिया, उसी ने आपके जान लेने तक उतर गया। जिसके परिवार को पाल पोस कर आपने बड़ा किया उसी ने आपको धोखा दिया, उसी ने आपके खाने में जहर दिया, उसी ने वही आपके रास्ते का रोड़ा बना, वही आपको रास्ते से हटाने का प्रयास किया। क्योंकि आपकी जो राशि है इतनी सरल नहीं है, मकड़े की जाल की तरह है। आप यहां से आते हो यहां फंस जाते हो, यहां से निकलते हो यहां फंस जाते हो। कुछ दिन तक आप सुखी संपन्न जीते हैं, फिर वही हाल हो जाता है, फिर भिखारियों की स्थिति हो जाती है आपकी। और अभी के समय तो और भी बदतर हो गया मेरे मित्र।
इसलिए आप सुबह और शाम को घर के मेन दरवाजा पर सरसों के तेल का दिया अवश्य जलाएं, सुबह और शाम के समय। और सूर्योदय से पहले आप प्रतिदिन उठ जाएं, क्योंकि आपका स्वास्थ्य भी कुछ साथ नहीं दे रहा है, आपका व्यापार भी आपका साथ नहीं दे रहा है, घर परिवार तो साथ दे ही नहीं रहा है, सब अलग हो गए, बच्चे भी अलग हो गए, बच्चे किसी और के जाल में फंसकर मस्ती कर रहे हैं, बाप यहाँ रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। लेकिन आपको भी नहीं रोना है, आपको भी नहीं रोना है, आप भी अपने जीवन को ऐसो आराम से जिए, मोह माया से बाहर निकल कर आइए। यह एक प्रकार का माया जाल है। आप एक चीज गौर करना कि हमारी बातें आपको गलत लग रही है तो मैं आपको एक बात बताना जा रहा हूं, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं कि कोई भी बच्चे को आप ले लेना, कोई भी बच्चा को ले लेना, वह नहीं रो रहा होगा, उसको एक लपड़ लगा देना, वह नहीं रोएगा, लेकिन उसको बोलना देखो तो रो रहा है, रोने वाला है, देखो रो गया, हाय रे बच्चा, ऐसे कर देना और जान जान के चिल्ला चिल्ला के और रोएगा। इसलिए यथा स्थिति छोड़ दो, जो चला गया उसको पुनः वापस मत बुलाओ, उसके बिना आंसू मत बहाओ। अगर आपको कुछ करना है तो भीतर भीतर करें उसको, ताकि नहीं लगे कि मेरे बिना उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वह मेरे बिना जी सकता है। मैं इसलिए आपको बोलना चाहता हूं क्योंकि हर इंसान आपको धोखेबाज मिलता है, हर इंसान आपको धोखा देता है। आपकी कुंडली में लिखा हुआ है कि आप जिनका भला करोगे वह आपका बुरा करेगा। मैं लिख कर देता हूं, जिसको आप पाल पोस कर खड़ा करोगे उसी ने आपका जान ले लेगा, और नहीं ले लिया तो फिर मेरे नाम का कुत्ता पाल देना, कि बाबा रोशनानंद के नाम से कुत्ता पाल देना आप लोग। क्योंकि जो आपकी कुंडली में बीत रहा है वो मैंने स्पष्ट विश्लेषण करके आपको बता दिया। आज आपका स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है, इसका कारण आप स्वयं हैं। जब आपके अंदर ताकत था तो आपने उसका दुरुपयोग किया है, लोगों के लिए समय दिया, खुद को समय पे भोजन नहीं किया, खुद को कभी तबीयत खराब हुआ तो आपने खुद का दवा नहीं लिया लेकिन दूसरों को दवा दिया। इसलिए कि ऐसी स्थितियां आपके जीवन काल में बनी हुई मेरे मित्र। इसलिए पहले खुद पे फोकस करें, उसके बाद दूसरे के ऊपर। तो मित्र, इस समय आपका स्वास्थ्य भी बेहतर बन रही है और आप इस वीडियो को अवश्य देखें और पूरा देखें। काल भैरव की कृपा से आपका स्वास्थ्य भी बेहतर हो रहा है, आपका व्यापार भी अच्छा चलेगा, स्टार्ट हो गया, चिंता मत करना, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। पारिवारिक जीवन भी बेहतर होगा, घर परिवार भी एक होगा। शनिवार और रविवार की रात्रि को काल भैरव की पूजा की जाती है स्पेशल आपके लिए मेरे मित्र। लेकिन मेरे मित्र, एक चीज आपके कुंडली में स्पष्ट लिखा हुआ कि आप ब्राह्मण भोजन अवश्य कराएं, कन्या भोजन अवश्य कराएं। कन्या को जब भी भोजन कराएंगे उसे मेहंदी दान करके भेजें, और ब्राह्मण भोजन जब भी कराएंगे उसे दक्षिणा देकर भेजें मेरे मित्र। तो दोस्तों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। और किसी को कुछ विशेष चाहिए होगा, या किसी को सिद्धि चाहिए होगा, या प्रेत आत्मा से परेशान है और उनको समाधान चाहिए होगा, तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे मित्रों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।